बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अरमान साबिर, आप देख रहे हैं अरमान साबिर व्लॉग्स। 1992 में ऑपरेशन शुरू हुआ था MQM के ख़िलाफ़ और अब 19 जून फिर आ रहा है और उसी सिलसिले में हमने सोचा कि एक जो उस वक्त वाक़यात हुए थे जो भी और 1992 के ऑपरेशन जो हुआ था उसके महरक़ात क्या थे, हक़ीक़ी क्यों बनी थी, इन तमाम चीज़ों का अहाता करेंगे। मुबशिर फ़ारूक साहब मेरे साथ हैं। मुबशिर फ़ारूक साहब जो है वो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर हैं और उस वक्त भी जो है ये रिपोर्टिंग कर रहे थे। तो इन्होंने ख़ुद वो वाक़यात भी देखे हैं। उस वक्त जो उनके कॉन्टेक्ट्स में उनके सोर्सेज थी, उनके ऑफिशल्स थे, वो तमाम लोग भी से भी उनको इत्तलात आती थी। तो ये उन तमाम चीज़ों पर उनकी काफ़ी गहरी नज़र थी और उन तमाम चीज़ों को उन्होंने रिपोर्ट भी किया था, उन वाक़यात का रिपोर्ट भी किया था। तो मुबशिर साहब से पूछते हैं कि वो वाक़यात जो उस वक्त हुए थे, जो 1992 का ऑपरेशन हुआ था, उसकी वजह क्या बनी थी, महरक़ात क्या थे। ऑपरेशन यकीनन एकदम तो शुरू नहीं हो गया होगा, या हक़ीक़ी एकदम तो नहीं बनी होगी, उससे पहले भी कुछ वाक़यात हुए होंगे या उसके कुछ महरक़ात होंगे। तो वो क्या महरक़ात हैं मुबशिर भाई? देखिए, किसी भी तंजीम में कुछ चीज़ें पॉलिसियों पे इख्तलाफ हर तंजीम में रहता है। MQM में भी कुछ बातें थीं और उन इख्तलाफात पर काबू पाने के लिए या जो कमज़ोरियाँ थीं तहरीकी, उस पर काबू पाने के लिए अल्ताफ़ हुसैन कोशिश कर रहे थे। लेकिन 88 में ऐसा हुआ कि जो अखलाक़ी बुराइयों में मुलव्विस जो अफराद थे उनका तहरीक से इखराज किया गया। उस इखराज के नतीजे में अखलाक़ी बुराइयाँ से मतलब क्या था आपका? यानी जैसे कोई नशात में, शराब में या दूसरी चीज़ों में अच्छा मुलव्विस हों, तो वो उन लोगों को तहरीक से बिल्कुल खारिज कर दिया था और कहा था कि जो बिल्कुल पाक साफ़ और बिल्कुल सुथरे जो लोग होंगे वो जो अखलाक़ी बुराइयों में नहीं होंगे। मुलव्विस नहीं और ये होंगे। ऑर्डर जो था या ये हुक्म जो था वो अल्ताफ़ हुसैन की तरफ से आया था? जी, अल्ताफ़ हुसैन की तरफ से हुक्मनामा आया था जो कि ज़ोन, फिर सेक्टर और यूनिट्स के थ्रू फिर तमाम कारकुनों को मिला था। ठीक है। उसके बाद लिस्टें बनाई गई थी। लिस्टें बनाई, कितने लोगों को निकाला गया होगा? इनकी तादाद तकरीबन यानी 3,500 और 5,000 के दरमियान होगी जो लोग पूरे यानी शहरी इलाके से निकाले गए थे। तो इस पे तो MQM के अंदर जो है वो कोई मामला नहीं हुए थे, कोई नाराज़गी या कोई इस तरह की चीज़ें? उसमें ये हुआ था जो हकीकी के जो बनने से पहले ये जो हकीकी कायदीन हैं, उस वक्त उनकी नाराज़गी ये थी कि सियासी तंजीमें तो तमाम लोगों को साथ लेके चलती हैं, करप्ट और क्रिमिनल आदमी को भी लेके चलती हैं। तो हमें जो है ना, अगर ये लोग ख़राब हैं भी तो हमारे साथ हैं। लेकिन अल्ताफ़ हुसैन नहीं चाहते थे। वो कहते थे कि ये एक पढ़ी लिखी कौम है और महाजिर नौजवानों में अखलाक़ी बुराइयाँ नहीं होनी चाहिए। अगर ये लोग जो है वो हमारे साथ शामिल होंगे तो उसका नतीजा ये होगा कि हमारे अच्छे लोग को भी उसके असरात पड़ सकते हैं। लिहाजा तंजीम बिल्कुल साफ़ सुथरी होनी चाहिए। तो इस वजह से उनको फ़ारिग कर दिया था। तो उसके बाद फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद हुआ ये कि दोबारा लिया उनको, नहीं लिया? नहीं, उनमें से तकरीबन जो है वो 10% लोग बाद में जिन्होंने तौबा की और तहरीरी माफ़ीनामा लिख के दिया, उनको वापस लिया था, जिन्होंने अखलाक़ी बुराई छोड़ दी। लेकिन 90% लोग वापस नहीं आए। और उनमें से कुछ लोग जो है वो क्योंकि वो छुप छुप के वो ओपन कर नहीं सकते थे गलत काम। उसके बाद जब ये अंडरग्राउंड तंजीम के अंदर ही जो है ना हकीकी बन गई, यानी अभी मंजर आम पे नहीं आई लेकिन अंदर से काम शुरू हो गया, तो उस वक्त ये लोग जो तहरीक से उसकी क़यादत भी वही लोग कर रहे थे जिन्होंने हकीकी बनाई। जी 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 बिल्कुल। तो ये उन लोगों के कांटेक्ट में आते गए और ख़ुद हकीकी कायदीन को भी पता चल रहा था कि कौन लोग MQM से नाराज़ हैं, जिनको फ़ारिग किया गया है। तो वो ख़ुद भी इनसे टेलीफोन के रब्ते करते थे। कोई उसूली इख्तिलाफ नहीं था, इसका मतलब ये सियासी इख्तिलाफ नहीं था, कोई ऐसा इख्तिलाफ नहीं था, क्योंकि MQM का जो अल्ताफ़ हुसैन का जो फ़िक्र फ़लसफ़ा मंशूर था वो सबको पता था और वो बहुत अरसे से तमाम कायदीन उनके साथ थे। तो ये तो जब कामयाबी की सीढ़ियाँ कहा जाता है कि महाजिर कौस से हट रहे थे, अल्ताफ़ हुसैन पे वो इल्ज़ाम ये लगाते हैं कि वो महाजिर कौस से हट रहे थे और वो पूरे पाकिस्तान की तरफ जाने के लिए वो बात कर रहे थे, जब मतलब अंदर से बात होना शुरू हो चुकी थी उस वक्त। जी जी जी, लेकिन ये वजह नहीं थी, ये वजह नहीं थी। क्योंकि अगर सिर्फ ये चीज़ होती तो वो लोग भी तो जो बाद में हुए तो उन तमाम लोगों से उन्होंने कांटेक्ट रखे हैं, सियासी तौर पर रवाबित रखे हैं। महाजिर कास अल्ताफ़ हुसैन थे, लेकिन उनका यही था कि जब हमारे लोग असम्बलियों में होंगे, वफाकी असम्बलियों में होंगे, जो इस शहर से मुताल्लिक़ मसाइल हैं उस पर फिर वो लोग फ़ाइट कर सकेंगे वहाँ पर। तो इसमें मेरे ख्याल में कोई इख्तिलाफ़ नहीं था जो मुझे पता है। तो आप कहते हैं कि ये अखलाक़ी बुराई का मामला था, और इसके अलावा और क्या मामला थे? उसके अलावा ये ज़ाती जो है ना वो कुछ चीज़ें थीं
مثال کے طور پہ اگر کسی کو قیادت سمجھتی ہے کہ اس کو سیکٹر انچارج بنایا جائے، سرکل انچارج بنایا جائے یا زونل انچارج بنایا جائے، اور کچھ لوگوں کا اختلاف ہو کہ اس میں ہمارا فلاں بندہ لے کے آئیں، تو کیونکہ تنظیم میں وہاں پہ اقربا پروری بالکل ایم کیو میں نہیں تھی، وہاں پہ جو ہے نا وہ باقاعدہ امتحان لیا جاتا تھا، اور مثال کے طور پہ سیکٹر میں کچھ لوگ لیے گئے تو ان کو کچھ جو ہے نا تحریری مواد لکھنے کو کہا گیا، جو اس میں جس کے نمبر زیادہ آئے ان کو انہوں نے سیکٹر ممبر یا سیکٹر انچارج بنایا. تو لیکن یہ چاہتے تھے کہ یہ اگر ان کی فرمائش پہ بھی کچھ لوگ لگائے جائیں تو انہیں بھی جو ہے نا وہ مختلف عہدے دیے جائیں. تو کوئی ایسا بہت بڑا اختلاف نہیں تھا، اور یہ میرے خیال میں اس کا سلوشن ہو سکتا تھا اگر یہ تھوڑا بردباری کے ساتھ معاملات کو رکھتے تو مہاجر کاسٹ کو تو اس لڑائی سے زیادہ نقصان ہوا. تو یہ آگے بڑھ کے جو ہے وہ آگے جا کے پھر اسپلٹ ہوا اور ایم کیو ایم جو ہے وہ 2 حصوں میں تقسیم ہوئی. یہی محرکات تھے آپ یہ سمجھتے ہیں؟ یہی محرکات تھے، لیکن ایم کیو ایم اس وقت 2 حصوں میں تقسیم نہیں ہوئی. یعنی انڈر گراؤنڈ جب سیٹ اپ بنا تو یہ تو اوپنلی کچھ نہیں کر سکتے تھے، تو یہ ان کو جو ہے وہ جو لوگ ایم کیو میں درار ڈالنا چاہتے تھے، جو بیرونی قوتیں تھیں، وہ انہوں نے ان لوگوں سے رابطہ کیا. اس میں سے کچھ لوگ باہر جا چکے تھے، ان کو واپس پاکستان بلوایا گیا، اور پاکستان بلوا کر پھر ان کی ایک لاہور میں ایک پریس کانفرنس کروائی گئی، اور ان کو تیار کیا گیا. کراچی میں پھر انٹری کے لیے جو تھا وہ وقت مقرر کیا گیا، اور جب اے پی ایم ایس کا 14واں یوم تاسیس تھا تو اس وقت یہ جو حقیقی کے ورکرز اور لیڈر جو تھے وہ کراچی میں داخل ہو چکے تھے اور مختلف جگہ رپوش تھے. اور اسی وقت خود ایم کیو ایم کو بھی اطلاع مل چکی تھی کہ ایک بڑا جو ہے نا وہ خطرناک قسم کا آپریشن ہونے جا رہا ہے. تو لہٰذا الطاف حسن کا ایک میسج جو ہے نا وہ تمام کارکنان کو مل چکا تھا کہ وہ اپنے لٹریچر کو آگ لگائیں اور مختلف جگہ پہ رپوش ہو جائیں. لیکن ایم کیو ایم کے لیے ممکن نہیں تھا، تمام ورکرز کے لیے، کہ وہ اپنے گھر باہر چھوڑ کے کہیں چلے جائیں. ان کے لیے اس کی کوئی ایسی تیاری نہیں تھی. تو ایک محدود تعداد میں لوگ گئے اور باقی لوگ جو ہے وہ کراچی میں ہی رہ گئے. تو باقی لوگ کراچی میں رہے، محدود تعداد میں لوگ گئے، اور پھر یہ آگے جا کے 1992 کا آپریشن کا سبب بھی بنے. یہ محرکات تھے جو آج ڈسکس کیے گئے ہیں. مزید کیا تھا 1992 میں، پھر آپریشن کس طرح سے شروع کیا گیا، اس کا کیسے آغاز کیا گیا، اور اس آپریشن میں کیا ہوا، یہ اگلے ولاگ میں تذکرہ کریں گے. یہ ولاگ یہاں ختم کرتے ہیں. مبشر بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ. اگلی ولاگ میں دوبارہ ملاقات کرتے ہیں. اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا. اگر آپ نے میرا چینل ارمان صابر ولاگس اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجیے گا. بہت شکریہ. اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. خدا حافظ.